हम सामान कहाँ से खरीदते हैं? भवानी, विष्णु, गगनदीप, शाबाश बैठो। हम सामान कहाँ से खरीदते हैं? बाजार में। किससे खरीदते हैं? बाजार से। किससे खरीदते हैं? दुकान में, ठेले से, और कुछ ई कॉमर्स से। ठीक है। दुकान में जो सामान बेचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मनीष, नरेंद्र, शाबाश बैठो। उनको क्या कहते हैं हम? दुकानदार। दुकानदार जब कम मूल्य की वस्तु को अधिक मूल्य में बेचता है तब उसे क्या होता है? पूनम, सुदेश, शाबाश बैठो। तब उसे क्या होता है? लाभ। क्या होता है? लाभ का विलोम है इरफान, विष्णु, शाबाश बैठो। क्या है लाभ का विलोम? लाभ आने के बारे में आप और क्या जानते हो मोनिका? जब कोई व्यक्ति कम रुपए की वस्तु को ज्यादा में बेचता है तो उसे लाभ होता है, और ज्यादा रुपए की वस्तु को कम में बेचता है तो उसे हानि होती है। विनीता, ठीक है बैठो। अच्छा बच्चों, आज हम लाभ आने के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लाभ हानि पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। उसमें पहला है क्रय मूल्य। हम किसी वस्तु को जिस रुपए में खरीदते हैं वह मूल्य उस वस्तु का क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। किसी वस्तु को हम जिस मूल्य में खरीदेंगे वह मूल्य उस वस्तु को क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है। दूसरा है विक्रय मूल्य। हम किसी वस्तु को जिस मूल्य में बेचेंगे वह मूल्य उस वस्तु को क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ठीक है। सबको समझ में आ गई? अब एक उदाहरण देखेंगे हम कि पूनम कोई वस्तु है उसको 100 रुपए में खरीदती है और 200 रुपए में उसको बेच देती है, तो इसमें वो कितने रुपए में खरीदती है वस्तु को? तो उसका क्रय मूल्य कितना है? और उसका विक्रय मूल्य कितना है? 200 रुपए। ये सबको समझ में आ गया? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। नरेंद्र किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीदकर 140 रुपए में बेच देता है, तो इसमें क्रय मूल्य कितना है? आप बताओ सुदेश, विष्णु, 120। शाबाश बैठो। और इसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? सचिन, 140। भवानी, 140। ठीक है, शाबाश बैठ जाओ। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो तथा विक्रय मूल्य अधिक हो, उस स्थिति में हमें क्या होगा? देवेंद्र, लाभ।
कोमल, शाबाश बैठो। लाभ का सूत्र बताओ जय सिंह। मनीष, ठीक है बैठो। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य कम हो तथा विक्रय मूल्य अधिक हो, उस स्थिति में हमें क्या होगा? लाभ। तथा क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, उस स्थिति में हमें क्या होगा? अब देखो लाभ कब होगा हमें? जब विक्रय मूल्य अधिक होगा। किससे? क्रय। ठीक। हानि हमें कब होगी? जब क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। अब जो अधिक होगा उसमें से हम किसको घटाते हैं? कम को। जो अधिक होगा उसमें से हम क्या घटाते हैं? कम को। इसी के आधार पर हम अब इनके सूत्र लिख देंगे। जैसे अगर लाभ का सूत्र लिखना है हमें, तो लाभ में अधिक क्या है? विक्रय मूल्य। कम क्या है? तो इसमें विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे? तो ये किसका सूत्र हो गया? लाभ का क्या सूत्र हो गया? लाभ इक्वल विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस, ठीक है। इसी प्रकार हम हानि का देखेंगे, तो हानि में अधिक क्या है? क्रय मूल्य। कम क्या है? तो हम अधिक में से क्या घटाते हैं? ठीक है। तो इसी प्रकार हम हानि का सूत्र लिखेंगे यहां पे नीचे। तो आएगा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक। सबको समझ में आ गया यहां तक? अब हम इसके ऊपर एक सवाल करेंगे। माना कि राम 100 रुपए के आम खरीदकर 150 रुपए में बेच देता है, उस स्थिति में क्या होगा? तो जो भी हमें पहले दिया हुआ है हम पहले वो नोट करेंगे। इस स्थिति में क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से ज्यादा कौन सा है? ज्यादा कौन सा है? ठीक है। विक्रय मूल्य अधिक होने पर हमें क्या होता है? क्या होता है? ठीक है। अब हम लाभ ज्ञात करेंगे। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक। क्रय मूल्य कितना है अपना? विक्रय मूल्य कितना है अपना? हम इस सूत्र में रख देंगे। विक्रय मूल्य अपना 150 रुपए, क्रय मूल्य अपना 100 रुपए। कितना आ गया? 50। 50 रुपए का में क्या हो गया? ठीक है। सबको समझ में आ गए? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, उस स्थिति में क्या होगा? विष्णु, अगर क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो, उस स्थिति में क्या होगा? सचिन, शाबाश बैठो। अगर विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो, उस स्थिति में क्या होगा? जितेंद्र, देवेंद्र, शाबाश बैठो। अब तीसरा है अपना क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? भवानी, विनीता, ठीक है बैठो। अब हम ज्ञात करना सीखेंगे
लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक। किसी भी सौदे में मुख्य कौन होता है? क्रय मूल्य। क्या होता है? क्या होता है? ठीक है। तो हम लाभ परसेंट का और हानि परसेंट का सूत्र देखेंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे मुख्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत का क्या आ जाएगा यहां पे? इसी प्रकार हानि प्रतिशत का देखेंगे हम। हानि प्रतिशत तो यहां पे आएगा, ऊपर क्या हो रहा है? हानि। तो ऊपर जो हो रहा है वो होगा आएगा हानि इंटू क्रय मूल्य इंटू 100। ये सूत्र समझ में आ गए सबके? लाभ प्रतिशत में क्या होगा? जो भी यहां पे होएगा वो यहां ऊपर आएगा। लाभ मुख्य क्या होता है? क्रय मूल्य। प्रतिशत का यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ऊपर आएगा हानि। मुख्य क्या है? इंटू। ठीक है। अब हम इसके ऊपर एक सवाल करते हैं। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए हो और विक्रय मूल्य 120 रुपए हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो हमें देखो जो भी पहले दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से अधिक कौन सा है? विक्रय मूल्य अधिक होने पर हमें क्या होता है? तो हम पहले लाभ ज्ञात करेंगे। लाभ ज्ञात करने का सूत्र बोलो। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 120। क्रय मूल्य कितना है? कितना रुपए का लाभ हो गया? 20 रुपए का। इसी प्रकार हम अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य मान दो उसमें लाभ कितने रुपए का है हमें? क्रय मूल्य कितना है अपना? इंटू 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। कितने प्रतिशत का लाभ हो गया हमें? 30%। यहां तक सबको समझ में आ गया? सवाल सबको समझ में आ गया? ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य उस वस्तु को क्या कहलाता है? इरफान। क्रय मूल्य। शाबाश बैठो। अब एबेसैदे वाले क्वेश्चन है। अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो उस स्थिति में हमें क्या होगा? ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी हानि, ऑप्शन सी हानि इनमें से दोनों, और ऑप्शन डी। सचिन इसमें से बताओ कौन सा है? भवानी, प्रिया,
शाबाश, बैठो। क्या आएगा इसमें? हानि। ऑप्शन बी सही रहे। अब हम खालिस्तान वाला क्वेश्चन करते हैं। लाभ व हानि में मुख्यतः क्या में लाभ एवं हानि में मुख्यतः होता है? भवानी, सचिन, रामचंद्र, पूजा। ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। क्या होता है? क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत का सूत्र बताओ जितेंद्र। लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू 100। पूनम, ठीक है, शाबाश, बैठो। अब आप होमवर्क लिखो, एक्सरसाइज वो प्रश्नावली 5.2 के सारे सवाल करने हैं 1 से 8 तक के। ठीक है, सारे लिखो, बाकी कल बताएंगे।